दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम टॉपिक वाइज जीके में बात करेंगे फसलों के लिए दी गई संज्ञाएं। यानी कि बहुत सारी ऐसी फसल हैं जिनके उपनाम से अलग अलग जाना जाता है। जैसे फलों का राजा आम, उसी तरह से अलग अलग फलों को, अलग अलग फसलों को कुछ अलग नामों से जानी जाती है, जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनाए जाते हैं। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि फलों की रानी किसको कहा जाता है। तो फलों की रानी लीची को कही जाती है। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है बिहार है। फलों का राजा आम को कहा जाता है। आम में अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। आम के एक दो प्रजाति के बारे में मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र का एक प्रजाति है जिसको अल्फांसो कहा जाता है, और भागलपुर का एक प्रजाति है जिसको जर्दालू आम कहा जाता है। दोनों आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दलहनों का राजा जिसको चन्ना कहा जाता है। दलहनों की रानी मटर को कही जाती है, और मसालों की रानी इलायची को कही जाती है। और मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। इसीलिए मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, और मसालों की रानी इलायची को कही जाती है। इलायची की पहाड़ी एक है। इलायची की पहाड़ी कहाँ पे है, तो केरल में है। कि इलायची को इंग्लिश में कार्डमम कहा जाता है। इससे कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है, इलायची में है, ऐसा पूछा जाता है। फूलों की रानी क्या है, तो ग्लेडियोलस, जो कि फूलों की रानी कही जाती है। पेय पदार्थों की रानी चाय को कही जाती है, क्योंकि चाय पीने के बाद उत्तेजना, मन में उत्तेजित हो जाता है, मन जो थकान होता है वो मिट जाता है, इसलिए पेय पदार्थों की रानी चाय को कही जाती है। गरीबों का फल बेर को कहा जाता है। जो बेर सरस्वती पूजा में हम लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है। कल्प वृक्ष के रूप में संज्ञा दी गई है नारियल को। शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहा जाता है। शीतोष्ण का मतलब होता है कि जहाँ शीत कटिबंध भी हो और जहाँ पे शीत ऋतु भी हो और उष्ण यानी कि गर्मी भी हो। गर्मी और जाड़े का जो मौसम, बीच का जो पीरियड होता है, वो जो जिस कटिबंध में ये सब पाए जाते हैं, उस कटिबंध को ये शीतोष्ण कटिबंध के रूप में हम लोग जानते हैं। शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहा जाता है। वन वृक्षों का राजा टीक को कहा जाता है। ईश्वरीय भोजन के रूप में कोकोआ को संज्ञा दी गई है। दूध की रानी, तो सानेन बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। फाउंटेन ट्री के रूप में जाना जाता है एस्पेथेडिया कम्पेकुटेला। मक्खन कटोरी के रूप में हम लोग जानते हैं फाइकस किसने। सेंचुरी प्लांट के रूप में खजूर को जाना जाता है, और एडम्स फिग केला को कहा जाता है। शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है, और हरा सोना चाय को कहा जाता है। और मछलियों की रानी हिल्सा को कही जाती है। फिर से मैं इस बात को एक बार दोहराता हूँ। मछलियों की रानी हिल्सा, हरा सोना चाय को कहा जाता है। शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है। एडम्स फिग केला को कहा जाता है, और सेंचुरी प्लांट खजूर को कहा जाता है। मक्खन कटोरा फाइकस किसनी को कहा जाता है, और फाउंटेन ट्री जो है एस्पेथेडिया कम्पेकुलेटा को कहा जाता है। दूध की रानी सानेन बकरी को कही जाती है, और ईश्वरीय भोजन कोकोआ को कहा जाता है। वन वृक्षों का राजा टीक को कहा जाता है। शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहा जाता है, और कल्प वृक्ष के रूप में नारियल को हम लोग जानते हैं। गरीबों का फल बेर होता है, और पेय पदार्थों की रानी चाय होती है। फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहा जाता है, और मसालों की रानी इलायची होती है। दलहनों की रानी मटर को कहा जाता है, और दलहनों का राजा चन्ना। फलों का राजा आम, और फूलों की रानी लीची को कही जाती है। धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।